हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस का। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस क्या है? इफ टू मैट्रिसेस आर गिवन, देन if two matrices are given A equal to Aij m cross n, A equal to Aij m cross n and B equal to Bij p cross q, then AB defined n equal to p, यानी इसका मतलब है कि रो ऑफ B इक्वल टू कॉलम ऑफ A, तो जाके AB डिफाइंड होगा। और फाइनली जो AB आएगा, AB जो आएगा एक न्यू मैट्रिक्स का फॉर्मेशंस करेगा और उसका वैल्यू होगा क्या? रो ऑफ फर्स्ट यानी M और आपका कॉलम ऑफ सेकंड यानी Q, यानी M क्रॉस Q जो नया मैट्रिक्स बनेगा। देखिए इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं? तो मैथमेटिकली लिखते हैं AB इक्वल टू सिग्मा Aij Bjk j इक्वल टू 1 to n, कमा I मूव 1 to m और आपका k मूव 1 to q। तो ये किसी बुक्स में नहीं मेंशन होता, मैं आप लोगों को समझने के लिए मेंशन किया हूं। हाँ, ये मेंशन होता है कि सिग्मा आई के आई जे बी जे के, यानी इसका मतलब है कि ये देख रहे हैं आप, यहाँ गौर करेंगे फर्स्ट का कॉलम एंड सेकंड का रो बोथ आर इक्वल, देन प्रोडक्ट इज डिफाइंड एंड सिग्मा इट मींस द सम्मेशंस ऑफ द j इक्वल टू 1 to, यानी j मूव करेगा 1 to n तक और फिर i का वैल्यू 1 to m 1 by 1 करके हम लोग यूज करते जाएंगे और ये मूव कराते जाएंगे। तो दैट इज द मैथमेटिकल, ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये मैथमेटिकली है, इसको मैथमेटिकली हम लोग समझ सकते हैं। मैथमेटिकली ये हमारा मैथमेटिकली है। तो यानी इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, इफ टू मैट्रिसेस आर गिवन A and B, then the column of first matrix, it means that A matrix and the row of the second matrix are equal, then multiplication is defined and there finally result is the row of the first and the column of the second. It means mathematically it is right in the form of AB equal to sigma Aij Bjk, where j equal to 1 to n and the I and k will be moved from 1 to m and 1 to q. So finally इसको और डिटेल्स एक्सप्लेनेशन हम लोग करेंगे, इसको डिटेल्स देखें हम लोग। तो देखिए इसमें डिटेल्स क्या होता है, मैथमेटिकली थोड़ा सा इसको ब्रेक किया जाए। सपोज दैट एक मैट्रिक्स A है आपका A1 ABC, एक मैट्रिक्स A है आपका ABC PQR XYZ, ये आप देख रहे हैं एक मैट्रिक्स A है और दूसरा मैट्रिक्स B है आपका अल्फा बीटा गामा। क्लियर नहीं? ये 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का है, तो हम लोग क्या करेंगे? कॉलम यानी अल्फा बीटा गामा, क्लियर है, डेल्टा और आपका साई या लेम्डा और म्यू, ये आपका हो गया 3 क्रॉस 2। क्लियर है ना? तो ये हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, आपका एक है 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का और दूसरा है 3 क्रॉस 2 ऑर्डर का। आप देख रहे होंगे फर्स्ट का जो कॉलम है और सेकंड का जो रो है ये सेम है ना? यानी कॉलम ऑफ A इक्वल टू रो ऑफ क्या? B। देख रहे हैं ना, दोनों का वैल्यू सेम है, इक्वल टू 3 है। आप इस चीज को यहाँ पे देख रहे होंगे।
तो फाइनली इसका बेस क्या है, ए बी हमें फाइंड करना है। तो ए बी के लिए हमें करना क्या होगा, तो यहाँ का प्रोसेस क्या है कि देखिए रो इसका काउंट करेंगे और कॉलम इसका काउंट करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है ए आई जे बी जे के और जे जो है 1 to n मूव करेगा। यानी इसका मतलब समझना होगा, यहाँ पे मेन यहाँ आप फोकस करेंगे कि देखिए ए आई जे यानी इसका हम फर्स्ट रो ले रहे हैं और इसका हम फर्स्ट कॉलम ले रहे हैं, बिकॉज देयर फाइनली रिजल्ट विल बी द रो ऑफ द फर्स्ट एंड द कॉलम ऑफ द सेकेंड। तो यहाँ देखा जाए इसको हम लोग लिख सकते हैं A11 B11, देख रहे हैं ना आप ऑलरेडी, यहाँ देख सकते हैं A11 B11, तो जे दोनों का 1 1 है और ये फर्स्ट रो। अब इसके बाद A12 B21, देख रहे हैं A12 यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पे है और ये आपका सेकंड रो फर्स्ट कॉलम पे है। तो फाइनली हम लोग इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे A अल्फा B गामा प्लस C डेल्टा लेम्डा। फिर नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, अब ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम काउंट हुआ, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की तरफ मूव करेंगे। तो फिर देखिए यहाँ पे A11 और ये आपका B12, देख रहे हैं ना, तो J का वैल्यू दोनों में 1 ही है। तो फाइनली यहाँ लिखेंगे A बीटा, इसके बाद B डेल्टा अब प्लस C म्यू, क्लियर है ना। तो दैट इज द फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, दैट इज द फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। इट मींस द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस में ऑलवेज इस बात का ध्यान रखना है कि रो ऑफ फर्स्ट एंड द कॉलम ऑफ रो ऑफ द फर्स्ट एंड कॉलम ऑफ सेकंड विल बी काउंट टुगेदर, क्लियर है ना। अब यहाँ पे फिर हम लोग चर्चा करेंगे, अब आएंगे हम लोग सेकंड रो फिर फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो यानी इसका मतलब है P अल्फा P गामा और P लेम्डा। फिर इसके बाद सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो P बीटा Q आपका डेल्टा और प्लस R न्यू, क्लियर है ना, R न्यू। अब ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो फर्स्ट सेकंड कॉलम फर्स्ट रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब हमारा क्या बच गया, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो X अल्फा Y गामा और Z लेम्डा। नेक्स्ट हम लोग इधर चर्चा करें, तो X बीटा प्लस Y डेल्टा और इसके बाद Z म्यू। तो ये दैट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। फाइनली देयर रिजल्ट विल बी प्रोवाइड 3 रोज एंड 2 कॉलम, तो 3x2 ऑर्डर आप ऑलरेडी देख रहे होंगे। यानी इसका मतलब देखिए, मैं बेसिकली इसमें बात करना ये चाह रहा हूं कि आप कभी भी मल्टीप्लाई करें तो पहला आप ऑब्जर्व क्या करेंगे, द रो ऑफ द फर्स्ट एंड द कॉलम ऑफ द सेकंड, सॉरी द रो ऑफ द सेकंड एंड द कॉलम ऑफ द फर्स्ट both are equal, then product will be defined. And finally their result will be the row of the first and the column of the second. And it means the product of matrices will be defined, must be we product the countable by the row first matrix and countable by the column second matrix, and their pairwise product sum, that is the multiplication of matrices. क्लियर है। आइए इस पे फॉर एग्जांपल एक देखते हैं, इस पे एक एग्जांपल की तरफ मूवमेंट किया जाए। एग्जाम्पल में हम लोग इस पे चर्चा करते हैं, कोई भी दो मैट्रिक्स हम लोग ले करके और इसमें हम लोग एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल आप अच्छी तरह से देख सकते हैं, 1 7 2 3 5 8 6 2 4, क्लियर है ना। एक 3x3 ऑर्डर का ले लिया और हम दूसरा जो ले रहे हैं b इक्वल टू, ये आप ले सकते हैं 1 9 5 2 6 4 8 3 7। चलिए ये भी 3x3 ऑर्डर का ले लिया, क्लियर है ना। ए भी 3x3 ऑर्डर का लिया हमने और बी भी 3x3 ऑर्डर का लिया।
और फाइनली हम लोग मल्टीप्लाई करने चल रहे हैं, ए बी को लिखने चल रहे हैं। थोड़ा सा अच्छी तरह से समझिएगा। पहला तो हमें चेक करना है कि कॉलम फर्स्ट का और रो सेकंड का सेम होना चाहिए, ऑलरेडी सेम है। अब इसके बाद हमने कहा था कि यहां से हम लोग रो को काउंट करेंगे और यहां से हम लोग कॉलम को काउंट करेंगे, है ना। तो काउंट किया तो 1 क्रॉस 1 प्लस 7 क्रॉस 9 प्लस 2 क्रॉस 5, ये मेरा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का काम हो गया। अब इसी तरह से फर्स्ट रो आई का वैल्यू 1 से लेकर के कहां तक मूव करेगा, m तक, यानी 1 से लेके 3 तक मूव करेगा। और j का वैल्यू कहां तक मूव करेगा, k का वैल्यू, आपका k का वैल्यू जो मूव करेगा वो भी 1 से 3 तक मूव करेगा। तो देखिए यहाँ i अभी कांस्टेंट है यानी फर्स्ट रो है, लेकिन j यहाँ मूव कर रहा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की तरफ हम लोग मूवमेंट बनाने जा रहे हैं। यानी ये r1 है और ये आपका C1 हुआ, तो R1 C1 बना फाइनली। ये आपका C2 के साथ अब पेयरिंग करने जा रहे हैं, तो 1 into 2 प्लस 7 into 6 प्लस 2 into 4, क्लियर है ना। तो ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हो गया, है ना। अब आते हैं फर्स्ट रो थर्ड कॉलम की तरफ, यानी ये मूवमेंट चलते हैं। तो 1 into 8 प्लस 7 into 3 अब प्लस 2 into 7, क्लियर है। ये आपका डेटा हो गया, फर्स्ट रो का काम ओके हो गया। इसलिए मैं साइड में लिखा था कि i का वैल्यू 1 to m तक होगा और k का वैल्यू जो होगा 1 to आपका q तक होगा। अब यहाँ पे देखिए सेकेंड रे की तरफ मूव करने चल रहे हैं, तो अब यहाँ सेकेंड रो यानी इसको R2 हम लोग कर सकते हैं, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो क्या होगा बाबू, 3 into 1 5 into 9 और प्लस 8 into 5, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम ओके हो गया। हम लोग चलते हैं सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 3 into 2 प्लस 5 into 6 अब प्लस 8 into 4। नेक्स्ट हम लोग थर्ड रो सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो आपका 3 into 8 प्लस 5 into 3 अब प्लस 8 into 7। अब हम लोग चर्चा कर रहे हैं थर्ड रो फर्स्ट कॉलम की, तो क्या होगा 6 into 1 2 into 9 प्लस 4 into 5। अब नेक्स्ट सेकेंड रो सेकेंड कॉलम थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो 6 into 2 2 into 6 4 into 4। थर्ड रो थर्ड कॉलम 6 into 8 प्लस 2 into 3 और प्लस 4 into 7। ये हमारा फाइनली जो हुआ हमारा जो ये फाइनली आपका जो मैट्रिक्स का कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन हो गया और ये 3 क्रॉस 3 ऑर्डर आया। तो यहाँ पे ए बी इक्वल टू आपका क्या आ गया, ए बी इक्वल टू आपका आ जाएगा कितना 1 और ये 63। पहले आराम से इसको हम लोग एक्सपेंस कर ले, 1 प्लस 63 और प्लस 10, है ना। इसके बाद आपका आ जाएगा 2 प्लस 42 और प्लस 8 और वहां आ जाएगा 8 प्लस 21 और प्लस 14, क्लियर है। अब नेक्स्ट स्टेप अगला सेकेंड रो में मूव करते हैं, तो 3 इसके बाद 45 और 40, क्लियर है ना। 3 45 और 40। इसके बाद आपका 6 30 और आपका 32। नेक्स्ट आपका 24 15 और प्लस 56 और ये आपका 6 प्लस 18 प्लस आपका 20 12 16 48 और आपका 6 और आपका 28, क्लियर हो गया ना। अब फाइनलाइज इसको हम लोग करने चल रहे हैं, फाइनलाइज हम लोग करने चलेंगे तो देखते हैं क्या होता है फाइनलाइज हमारा। तो यहाँ देखिए आपका 73 प्लस 1 74, क्लियर है ना। 50 प्लस 2 52। अब इसके बाद आपका कितना ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 35 अब प्लस 8 43,
और ये हो जाएगा कितना 88 हो जाएगा, है ना। और ये आपका 32 प्लस 30 आपका 62 और प्लस 68, क्लियर है ना। और आपका ये आपका 60 80 और प्लस 15 95, और ये आपका कितना हो जाएगा 38 और प्लस 6 44, और ये आपका कितना हो जाएगा ये 24 और 16 40, है ना। और ये आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 54 और प्लस आपका 54 और 20 आपका 74 और प्लस 8 यानी 82, क्लियर है। तो ये फाइनली मेरा ए बी आया, ये जो है फाइनली मेरा क्या आया, ये ए बी आया। तो हम लोग इस पे आप लोग देख सकते हैं कि ए बी यानी इसका मतलब अगेन टाइम आप लोग हम बी ए की तरफ भी चर्चा करने चल रहे हैं। बी ए की तरफ ड्यू टू मूवमेंट इसलिए करना चाह रहे हैं कि हम देखना ये भी चाह रहे हैं कि क्या ए बी और बी ए सेम भी होता है या नहीं होता है, क्योंकि प्रॉपर्टीज भी आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग यहाँ पे बी ए भी निकाल सकते हैं। बी ए निकालने के लिए क्या करना होगा, अब बी क्या हो गया प्रो मल्टीप्लर हो गया और ए जो है पोस्ट मल्टीप्लर हो गया। ए बी में आप इस चीज को ध्यान रखेंगे, इसको प्रो मल्टीप्लर बोलते हैं, प्रो मल्टीप्लर, और इसको बोलते हैं पोस्ट मल्टीप्लर। क्या बोलते हैं, पोस्ट मल्टीप्लर, है ना। तो इस बात का ध्यान रखना है बी ए में क्या होगा, बी ए में प्रो मल्टीप्लर बी होगा, ये दैट इज द प्रो मल्टीप्लर, ये आपका होगा प्रो मल्टीप्लर, और ए जो होगा ये आपका पोस्ट मल्टीप्लर होगा, यानी जस्ट आपका रिवर्स हो गया। तो यानी अब यहाँ पे हम लोग जो चर्चा करने जा रहे हैं, बी पोस्ट मल्टीप्लर हो गया और प्रो मल्टीप्लर हो गया और ए पोस्ट मल्टीप्लर हो गया। इट मींस दैट हम लोग बी का रो काउंट करेंगे, यानी फाइनली यहाँ हम जो लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 1 2 8 9 6 3 और आपका 5 4 7, और आपका फिर बगल में हम लोग बी लिखेंगे, ए लिखेंगे, तो ए लिखेंगे कितना 1 7 2 3 5 8 और आपका 6 2 4, है ना, क्लियर। अब यहां समझना होगा B is the pro multiplier and A is the post multiplier, so row will be count according to B and column will be count according to A, क्लियर है ना। तो यहाँ हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके हम लोग ऐड करते चलेंगे। तो बाबू 1 इंटू 1 1 होगा, यानी 1 आप प्लस 2 इंटू 3 यानी 6 होगा, और फिर 8 इंटू 6 48 होगा, है ना, क्लियर। ये दैट इज द फर्स्ट कॉलम। अब बात करते हैं फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम की। तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 इंटू 7 जस्ट लाइक दैट इज द 7, 2 इंटू 5 10 और 8 इंटू 2 16, क्लियर है। अब ये मेरा हो गया फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। अब हम लोग बात करते हैं आपका फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो 1 इंटू 2 2 प्लस 2 इंटू 8 16 और प्लस आपका 8 इंटू 2 सॉरी आपका 1 इंटू 2 2 2 इंटू 8 16 और 8 इंटू 4 दैट इज द 32, क्लियर है ना, 32। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड रो की तरफ मूव करते हैं, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम की तरफ। तो 9 प्लस 18 प्लस 18, क्लियर है ना। 9 1 जा 9 6 3 जा 18 3 6 जा 18, है ना। अब इसके बाद फिर सेकेंड कॉलम की तरफ तो 63, फिर इसके बाद 6 5 जा 30, फिर इसके बाद 3 2 जा 6। ये हो गया आपका सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। सेकेंड रो थर्ड कॉलम 18, फिर आपका 48 और प्लस 12। अब लोग लास्ट चलते हैं थर्ड रो फर्स्ट कॉलम की तरफ। तो आपका 5 इसके बाद 4 3 जा 12 7 6 जा 42, सेकेंड थर्ड रो सेकेंड कॉलम की तरफ 35
4 5 जा 20 और इसके बाद आपका 14। अब हम लोग किधर चल रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं। अब से थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो 10 प्लस 32 और प्लस 28 क्लियर है ना। तो यानी इसका मतलब हम लोग BA भी निकाल दिए हैं और BA को हम लोग ऐड कर लेते हैं और ऐड करके हम लोग देखते हैं कि फाइनली क्या होता है। तो ऐड करके हम लोग देखते हैं फाइनली क्या होता है। तो ये आपका हो जाएगा 55, यानी BA इक्वल टू आपका 55। ये आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका 26 और प्लस 7 कितना हो जाएगा, तो 33 है ना। अब यहां फिर आपका हो जाएगा 50 और फिर आप नीचे आते हैं तो 45, फिर आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 93 और प्लस 6 99 और फिर आपका ये कितना हो जाएगा, तो 60 और 18 78 क्लियर है ना। और फिर आप यहाँ आते हैं तो 42 और प्लस 12 54 5 59 और ये आपका 55 प्लस आपका 55 आपका प्लस आपका 69 ये हो गया और वो आ जाएगा आपका 32 और 28 60 और ये आपका 70। तो देख रहे हैं ना आप, BA भी हम लोग फाइंड कर दिए हैं और AB भी हम लोग फाइंड कर चुके हैं। तो AB हमारा आया है 74 52 और आपका 43, इसके बाद 88 68 95 44 40 और 82 क्लियर है ना। आप एक चीज और देख सकते हैं, यहाँ हम लोग दो हमने काम किए, AB भी निकाला और BA भी निकाला। आप इसमें देखिए AB और BA का ऑर्डर सेम था, लेकिन AB और BA का ऑर्डर सेम होने के बावजूद भी AB और BA इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये कंक्लूजन निकाला जा सकता है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस दैट इज नॉट फॉलो कॉम्यूटेटिव लॉ क्लियर है ना। Multiplication of two matrices that is not follow commutative law due to reason क्या है, आप इस चीज को समझ सकते हैं कि what is the reason of AB not equal to BA, यानी AB not equal to BA, their order will be same, both are 3 cross 3 order but both are not equal. Why? Because that is the pro multiplier and that is the post multiplier. In that case, that is the pro multiplier, that is the post multiplier. It means that in that case, row will be A and column will be B. But in that case, row will be B and column will be A. So that their value will be not same. So AB not equal to BA if their order will be same. तो आज हमने जो चर्चा किया मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस पे चर्चा किया है और इस पे हमने जो भी चीजें हैं मैंने एज फॉर एग्जांपल के रूप में आज डिस्कशन किया है। नेक्स्ट जो हम लोग टॉपिक्स पे डिबेट करेंगे उसमें हम लोग सम प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस एंड देन आफ्टर वेरिएंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम विल बी सोल्व। सो नेक्स्ट टॉपिक विल बी अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ द मैट्रिसेस। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए ओके फिर ओके बाय।